नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, फैमिली और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी वाच्य के ऊपर। तो आप लोगों ने काफ़ी व्यू मिले मुझे। मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, देख रहे हैं। अच्छी बात है, ज़रूरी है, ये समय है आप लोगों को एक्टिव रहने का और अपना काम लगातार करते रहने का। जैसे आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है। उसमें क्या होता है, जो कछुआ है वो धीरे चलता है लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। और खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में मर जाता है। वो सोचता है कि मैं तो कर ही लूँगा यार, कछुए को तो हरा ही दूंगा मैं। इसलिए वो रुकता है और आंख लग जाती है उसकी, और वह पहुंच नहीं पाता, कछुआ उससे पहले पहुंच जाता है। तो ये समय है, थोड़ा थोड़ा टाइम बहुत मायने रखता है। यदि इस समय जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा होगा, सतत प्रयास कर रहा होगा, वो जब स्कूल लगेगी तो उसमें एक अलग ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे होंगे। वो बोलेंगे कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सर भी नहीं है। कोई बात नहीं यार, किसको धोखा दोगे आप लोग, अपने आप को ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब आप 10th में हो गए हो, तो हमें इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने स्तर पर देखेंगे, आप अपने स्तर पर आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब 10th का रिजल्ट आएगा तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी मार्कशीट बोलेगी। जहाँ कहीं भी जाओगे तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपसे मांगेंगे, और वो आपकी मार्कशीट वो बताएगी आप कितने पानी में हो, कैसे हो। ठीक है। तो आपको खुद के बारे में सोचना, अवलोकन करना है, कैसे मुझे एक प्लानिंग बनानी है। बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम, कितना भी बढ़िया से बढ़िया बच्चा हो, कोई भी हो, नहीं हो पाता। इसलिए आपको एक प्लानिंग बनानी है और पढ़ाई उसी हिसाब से करनी है। कल हमने देखा वाच्य, उसमें कर्म जो कर्तावाच्य हमारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि इसमें आप लोगों ने क्रिया, कर्ता, कर्म, भाव, इनके बारे में कल हमने समझा था, और आपने भी देखा भी होगा, अपनी किताब वगैरह में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अच्छी बात है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा कृतवाच्य हो गया था, कृतवाच्य क्या था, एक बार हम फिर से उसका अवलोकन कर लेते हैं। वाच्य क्या होता है, क्रिया की स्थिति, जो कर्म, कर्ता और भाव के अनुसार जो वाक्य में क्रिया की स्थिति होती है, उसी हिसाब से ये वाच्य, उसी को वाच्य कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं वाच्य: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इनकी परिभाषा भी यही है कि जहाँ कर्ता प्रधान हो जिस वाक्य में, क्रिया, तो उसी हिसाब से क्रिया बदलती है, उसे कृतवाच्य। और जहाँ कर्म प्रधान हो वहाँ कर्मवाच्य, और भाव जहाँ प्रधान हो वहाँ भाववाच्य। उसी हिसाब से क्रिया बदलती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। इसको हिंदी में पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। परिभाषा है, क्रिया के उस रूपांतरण को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी कर्म प्रधान हो, जो मैंने बताया है। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य। दरअसल में कर्म क्या होता है, हमने देखा कि जो काम करता करेगा उसको कर्म कहते हैं। अभी देखो, इंग्लिश में इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। एक वाक्य है, वह पत्र लिखता है। इंग्लिश में ही राइट्स ए लेटर। ठीक है। इसमें एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में है। वह पत्र लिखता है, वह कौन है, करता है, पत्र लिखने का काम करता है। इसको बदलते हैं पैसिव वॉइस में, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, उसके द्वारा लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में बदल गया। अभी यहाँ आप बोलोगे कि कर्ता पहले आता है तो पत्र करता हुआ क्या, नहीं, उसके द्वारा, उसने, जो वह है वह करता है, उसके द्वारा, जो लिखने वाला है उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। पत्र पहले आ गया, हम इसको ऐसे ही बोलते थे, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पे है पत्र उसके द्वारा लिखा गया, बात एक ही है, लेकिन कर्ता अपनी जगह रहेगा, कर्ता और कर्म वही रहेगा, बदलेगा नहीं। कर्म, पत्र जो है वो कर्म है, और कर्ता है जो लिखने वाला, उसके, जो उसने या फिर वह। ठीक है। इसके अलावा हम उदाहरण देखते हैं कर्मवाच्य के। कर्मवाच्य में मैंने एक बात कही थी कि जो, क्योंकि मेन चीज़ क्या है वाच्य में, सबसे मुख्य चीज़ क्या है, क्रिया की स्थिति देखनी है। क्रिया किसके हिसाब से बदलती है, वहीं उसी से पता चलेगा आपको कि कौन सा
ये वाच्य है। ठीक है, जैसे कवियों द्वारा कविता लिखी गई, जो कर्ता कौन है इसमें, कवि है, कवियों यानी बहुत सारे कवि हैं, द्वारा कविताएं लिखी गई, कविताएं लिखी गई। अब कवियों के जो क्रिया लिखी गई है ये स्त्रीलिंग है, कविताएं स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार ये लिखी गई आई है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, कर्म प्रधान होगा, कविताएं प्रधान हो गई यहाँ पे। दूसरा है रोगी को दवा दी गई। अच्छा, रोगी को दवा दी गई किसके अनुसार आया है, दवा के अनुसार। यहाँ पे कर्म नहीं है, वो सॉरी कर्ता यहाँ पे गायब है, रोगी को दवा दी गई, कर्ता ने कर्ता को, रोगी भी कर्म है, दवा भी कर्म है, और जो देने वाला है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देने वाला होता है वो कर्ता होता है, जो लेने वाला होता है या जिसको दे रहा है वो कर्म होता है। तो कई बार दो कर्म भी आ जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दवा के अनुसार दी गई क्रिया आई है। तीसरा है उससे पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अब हम ये पढ़ी गई पुस्तक के अनुसार आया है, न कि उसके अनुसार। अभी हम पहचानने के नियम भी देखेंगे इसको। ठीक है, उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। विशेष चीज़ क्या है या फिर पहचानने के नियम जिससे हम इसको पहचान सकें वो देखते हैं। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है या उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। से या के द्वारा, कहीं भी कर्ता आएगा उसके साथ से आएगा या के द्वारा आएगा, तो आप समझ जाना। और क्रिया क्या आएगी, क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। अब देखो ना, यदि पहला है कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, द्वारा आया है, यहाँ से द्वारा भी आ सकता था, के द्वारा भी आ सकता था। ठीक है, यहाँ तो के द्वारा आया था, से द्वारा नहीं। तो यहाँ पे द्वारा आया हुआ है, कवियों के बाद में द्वारा, कवि ये करता है, इसके बाद द्वारा आया हुआ है, क्रिया की स्थिति इसके अनुसार बदली है। तो यहाँ पे ये पहचानने के नियम है। या फिर से भी आ जाता, जैसे उससे पुस्तक पढ़ी गई, उससे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। या फिर उससे, यहाँ से आया है, उसके बाद में से आया है, जो उससे साथ में, उसके साथ में। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नंबर है रोगी को दवा दी गई। इसमें ये लोप हो गया है कर्ता का, जैसे मैंने यहाँ बताया कर्ता का लोप हो जाता है। एक जो विशेष बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्मवाच्य केवल सकर्मक ही होते हैं, अकर्मक नहीं होते। सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं, अब आपको मैंने कल बोला था कि पढ़ के आना, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। दरअसल में हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक। सकर्म का मतलब कर्म के साथ, अकर्म का मतलब कर्म के बिना। ठीक है, जिसमें कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो वह उस वाक्य को सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं हो उसे अकर्मक। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये जो कर्मवाच्य है हमेशा सकर्मक होगा, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि कर्म इसका कर्मवाच्य नाम है, तो कर्म ही नहीं होगा तो वो कर्मवाच्य कैसे होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो कृतवाच्य है ये सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, राम क्या खाता है, क्या से, जब भी आप ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानोगे तो राम क्या से जो क्रिया है उसको क्या से क्वेश्चन पूछोगे आप, राम क्या खाता, जो राम आम खाता है, क्या खाता है, आम, जवाब आएगा। जब जवाब मिले हाँ में तो समझ जाना सकर्मक है। राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, तो जवाब कुछ नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। तो ये आप समझ जाना, कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, कर्मवाच्य केवल सकर्मक होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं बस जनरल, यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्म का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मैं दूध पीता हूँ, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते ना मुझसे दूध पिया जाता है, लेकिन निषेध के अर्थ में ऐसे बोलते हैं। निषेध के अर्थ में यह बोला जा सकता है मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, मुझसे ये काम नहीं होता। तो ये निषेध के अर्थ में, मना करने के अर्थ में बोलते हैं।
उससे पढ़ा नहीं जाता। ये जो डेली लाइफ में हम प्रयोग में लेते हैं, मैं दूध पीता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बोलते मुझसे दूध पिया नहीं जाता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आप लोग जो गूगल क्लास रूम ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पे कुछ बच्चे जुड़े हैं, लेकिन और भी बच्चों को जुड़ने की ज़रूरत है। तो वो सब जुड़ जाएंगे। मैं असाइनमेंट होमवर्क वहीं पे आपको भेज दूंगा, और इसको पूरा आप लिख लीजिएगा। सबको समझ में आया है? नहीं आया तो फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा कि जो अपनी नोटबुक में, जिससे आपको हमेशा याद रहे। तो मैं आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।